Are you confused with this formula and want to know about it? Let's make it simple. In simple regression, r square equals to explained variation divided by total variation, जहाँ पे हम explained variation को represent करते हैं y hat स्क्वायर से और टोटल वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं वाई आई स्क्वायर से। अब यहाँ पे बीटा टू की फॉर्म में ये कैसे आ गए? हमें पता है कि जो y हैट होता है, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y होती है, वो किसके इक्वल होती है? बीटा टू इंटू एक्स आई। अगर हम इसके इंटरसेप्ट को कंसिडर ना करें, खाली स्लोप और वेरिएबल को कंसिडर करें, तो सिंपल रिग्रेशन में मतलब हमारे पास दो ही वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y है वो किसके इक्वल है? बीटा टू एक्स आई के। तो हमने प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y जो कि हमारा न्यूमरेटर था उसको चेंज कर दिया बीटा टू एक्स आई। अब जब हमने समेशन भी लिया हुआ है, बीटा टू तो एक कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है वाई हैट का स्क्वायर, तो बीटा टू के आगे भी स्क्वायर आएगा और एक्स आई के साथ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमने इसको जब इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो हमारे पास बीटा टू स्क्वायर आ गया। अब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करें n से, तो हमारे पास ये वेरिएंस की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला तो यही होता है ना, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास वेरिएंस की फॉर्म में आ गए। सो वी कैन say that r square depends on both the regression slope and the ratio of x variance to y variance। कि ये जो r स्क्वायर है ये रिग्रेशन के स्लोप पे तो डिपेंड करता ही है, मतलब यहाँ पे बीटा टू स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पे तो डिपेंड करता ही है। यहाँ पे हमने जो इंटरसेप्ट है उसको अगर हम बीटा नॉट ना लें बल्कि बीटा वन लें, तो हमारा जो स्लोप होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा? बीटा टू से। तो ये स्लोप पे डिपेंड करता ही है, साथ में एक्स और वाई के वेरिएंसेस के रेशोज़ पर भी डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर। दिस इज़ वेरी फेमस आइडेंटिटी। अब इसको डिराइव कैसे करना है? हमने डिराइव किया था स्लोप की वैल्यू अपनी वीडियो में, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो उसकी जो वैल्यू है बीटा टू की वो क्या है? समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला है? रिग्रेशन के स्लोप का। अब हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर लेना है। जब हमने इसका स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे आर स्क्वायर का बीटा टू वाला फॉर्मूला लेना है। वो क्या है हमारे पास? बीटा टू स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर। इसमें जो बीटा टू की वैल्यू है हमने ये सब्स्टिट्यूट कर देनी है जो ऊपर हमने स्टेप टू में ली है, ठीक है। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये आंसर इस फॉर्म में आ गया। और कैसे? क्योंकि जो हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स आई स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर और उसके आगे क्या है? एक्स आई स्क्वायर, इसमें से एक एक्स आई स्क्वायर को हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो किसकी फॉर्म में आ गई? समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर। तो हमारे पास ये वेल नोन आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गया, हमने इसको प्रूफ कर दिया। अगर आप इन सब फॉर्मूलाज के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसको भी क्लिक कर सकते हैं।